चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता शत्रुपा जी और मनु जी के पावन तप की कथा है। हमको अवश्य तप करना चाहिए, जिससे हमारे वंश में भगवान अवतार ले, नहीं तो भगवान का कोई पार्षद अवतार। जो जीता है वो पाता है। जो जिएगा वो जाना जाएगा। दुनिया मत देखिए, उनके यहाँ ऐसा होता है, उनके ये क्या होता, होने दीजिए ना। आप देखिए हमारे घर में कैसा होता है। हमारे घर में कैसा होना चाहिए? भगत जी के घर जैसा होना चाहिए। कानपुर में हमारे घर में पूजन भजन चलता ही रहता है, तो हमारे मोहल्ले वाले कहते हैं महाराज आप हमेशा पूजा ही भजन करते हैं और कुछ नहीं करते, और क्या करें? इसीलिए भेजे गए हैं, गुनगुनाते रहो, टुनटुनाते रहो। जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे, दास जनों के संकट, भगत जनों के अवगुण, क्षण में दूर करे। ओम जय। किसी के घर में कुछ हो, किसी के घर में कुछ, भगत जी के घर में केवल भजन की घंटी बजनी चाहिए। तो लगे रहो, बनाते रहो, घर महकाते रहो, लाला को खिलाते रहो, भगवान को भोग लगाते रहो, टुनटुनाते रहो। यही ना है जी, और क्या है? मनु जी, शत्रुपा जी, जिनका कितना सुंदर परिवार, दंपति धर्म आचरण निका, पुत्र उत्तानपाद प्रियव्रत, बिटियां माँ आकुति प्रसूति देवहूति। बाबा और दादी के भजन का प्रताप तीसरी पीढ़ी में दिखने लगता है। देखिए इनके पौत्र हुए मनु महाराज के ध्रुव जी महाराज। माता लोग खास तौर से सुनो, मां का भजन ही संतान में दृष्टिगोचर होता है, अवतरित होता है। बाप कैसा भी जीवन जिए, यदि मां भक्त है तो संतान में वो दिखेगा। प्रमाण हिरण्याकशिपु, प्रहलाद जी। मां को भगवान का भक्त होना चाहिए और पिता को जैसा तैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अब देखिए ना, माताएं ही भक्त होती हैं। माताएं पूजा भी करती हैं, भोजन भी बनाती हैं, बच्चों को तैयार करके स्कूल भी भेजती हैं, और फिर ये श्रीमान जी नहा धो लेते हैं तो कहते हैं उठो खा लो, सब हो गया। ये पोपट राम उठ के खा लेते हैं, खा के फिर लढ़क जाते, फिर माँ अपने काम में लग जाती है। माताएं दिन में सोती नहीं है, काम, इतना काम रहता है। बच्चों को स्कूल भेजा, बड़ों को दुकान पर भेज दिया, फिर तब ले काम वाली आ गई तो कोई कपड़ा साफ कराना है, ये करना है, वो इतना काम है साहब। और इतना काम करने के बाद भी माताएं पूजा बंद नहीं करती हैं, पूजा अवश्य करती हैं। अब कोई अल्ट्रा मॉडर्न हो तो बात दूसरी है, नहीं तो लगभग सभी बेटियां, बहुएं, माताएं पूजन अवश्य करती, चाहे 10 मिनट करें। और एक और बात, लाख समझाओ, लाख बुझाओ, लाख कहो, जब तक अगरबत्ती नहीं दिखा लेंगे, नम 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 गणपति गणपति, तब तक पानी नहीं जाएगा। ये बड़ी विपत्ति। जब तक धूप न दिखा लें तब तक पानी नहीं जाएगा। इसीलिए देखिए आप, पूरे देश में, भारतवर्ष में माताएं 90% पेट की रोगी हैं। काहे? 2 बजे तक धूप दिखाया नहीं तो कुछ खाना ही नहीं। अच्छा, यदि घर वाले सब खा पी के चले गए, कुछ बचा ही नहीं, तो इनको तब खाना ही नहीं। अब शाम का, अब छोड़ो, लाओ भुजा खा लेते हैं, लाओ ले। अरे शरीर को कुछ चाहिए भाई, ये तो है। इसलिए देखो, सावधान, खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए, खाना चाहिए,
बेटियों की तो और हालत खराब है, मोटाए न जाएं, 0 फिगर मेंटेन रहे, बेटियां खाना ही बंद कर दी। ए बड़े देखो, भारतवर्ष में 0 फिगर नहीं है। हमारे देश में सामुद्रिक शास्त्र में जो माताओं का स्वरूप है वो स्थूल कहा गया है। हड्डी वाली शरीर नहीं, मां को थोड़ा पुष्ट होना चाहिए। क्यों? मां से ही अगली पीढ़ी है साहब। थोड़ा तो हृष्ट पुष्ट रहे। कितना? जितना शत्रुपा मैया और मनु जी। कान में भगवान की आवाज आई, हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाये, मानहु अब ही भवन ते। थोड़ा शरीर को ठीक रखो, खाए पिए रहो। भगवान दर्शन देने के लिए मनु जी मां की प्रार्थना पर आ गए। मनु जी ने देखा तो चरणों में गिर पड़े। बाबूजी कितने दिन नैमिषारण्य में कथा सुनी आपने? 3 दिन। ये प्रसंग सुना था ना आपने, मनु जी वाला? यादें नहीं है। मैंने नैमिष में पूरा विस्तार से किया है। आप समझो, भजन कभी खाली नहीं जाता। भगवत भजन कभी खाली नहीं जाता। इसका फल अवश्य प्राप्त होता है। मनु जी और शत्रुपा मैया, भगवान आ गए। मनु जी को लगे, अरे हर्ष विवश तन दशा भुला, अपरे दंड गही पद। मनु जी को लगा आए कहीं चले न जाए, पकड़ लो, तो पकड़ लिए। दंड की भांति गिर पड़े चरणों में। भगवान ने सिर पर हाथ फिराया और उठाया, कह राजन मैं आ गया। दानियों में श्रेष्ठ दानी जानकर आपकी जो इच्छा हो सो मांगिए। अरे वाह, हाँ भगवान यही कहते। अरे वहां क्या नहीं है साहब? भगवान के यहां क्या नहीं है? मांगने वाले मांगो नबी से, उसके दरबे में क्या कुछ नहीं है, सब भरा भंडारा। तो मनु जी से प्रभु ने कहा कि मांगिए। मनु जी महाराज बोले क्या मांगू? नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काज हमारे। लेकिन एक लालसा है, एक लालसा। हाँ एक ही रहती है, सब पूरी हो जाती है। एक लालसा। क्या? कहने में अगम है, आपको देने में सुगम है, इसलिए मैं कह नहीं पा रहा हूं। भगवान ने कहा, सकुच बिहाय मांग नृप मोहि, मोरे नहीं अधेर। राजन आप संकोच छोड़कर मांगिए, हमको आपको कुछ देना अदेय नहीं है। क्यों? हम जब भजते हैं तपते हैं तो भगवान हमको अपने आप आकर देता है। भगवान से मांगना अनिवार्य नहीं है, आप भजो, अपने आप भेजेगा। भजो। जिसने भजा उस उसको दिया है। हम भजेंगे, हमको भी देंगे। मनु जी महाराज क्या मांगे? बोले हे दानियों में श्रेष्ठ दानी दान, शिरोमणि कृपानिधि, नाथ कहो सती चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन मनु जी महाराज ने कहा, आप जैसा पुत्र चाहता हूं। मनु जी का अंतर प्रेम देखकर और अनमोल वचन सुनकर करुणा निधान की करुणा बरस गई। भगवान ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। अब प्रभु कह तो गए कि ऐसा ही होगा, मेरे जैसा ही मिलेगा।
फिर भगवान अगले क्षण विचार कर रहे हैं, मेरे जैसा तो कोई है नहीं। तो देखिए भगवान को एक बात पर दो बात कहनी पड़ी। प्रभु ने करुणा बरसाई और बोले, आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, नृपतव तनय होब में आई। आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, नृपतव तनय होब में आई। सतरूप ही बिलोकी कर जोरे, देवी बर जो रुचि तोरे। बिलोकी कर जोरे, देवी बर जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। माँ कहती हैं, जब प्रभु ने कहा देवी आप भी मांग लीजिए क्योंकि आपने 7-7 भजन किया है। माँ ने कहा प्रभु मेरे महाराज, कैसे महाराज? चतुर महाराज। चतुर कौन? भगवान से जगत का सामान न मांगे, भगवान से भगवान को ही मांगे, वही चतुर है। कठिन काल मल कोस, धर्मन ज्ञानन जोग जप, परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। चतुर कौन? जो राम जी का भजन करे। राम जी को मांग लिया। माँ ने कहा प्रभु आप कहते हैं तो मुझे केवल यह वस्तु दे दीजिए। जय निजनाथ भगत तव अहि, जो सुख पावहि जो गति, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहनि, हम ही कृपा करी। जो कछु रच तुमरे मन माहि, मैं सुदीन सब संशय नाहि। मातु विवेक अलौकिक तो, कबहु न मिटे भगवान ने अभी शत्रुपा स्वरूप में ही परमात्मा ने मैया को माँ कह दिया। माँ, माता, आपका अलौकिक विवेक कभी नहीं मेरे अनुग्रह से समाप्त होगा, ये बना रहेगा। मनुज ने चरण पकड़ा, प्रभु एक बात और। क्या? जब आप हमारे पुत्र होके आए तो जगत के जीव पिता का जो संतान में पुत्र में राग होवे, मेरा आप में हो। आप मेरे जीवन से अलग तो मेरा शरीर अंत हो जाए। असबर मांग चरण गई, एवमस्तु करुणा निधि कहे। भगवान ने ऐसा ही हो कह दिया। और अब मेरे प्रभु बोले, मेरी वाक सत्य है। आदि शक्ति जो मेरे वामांग में विराज रही हैं, ये भी धरती पर लीला में सहयोग करने के लिए अवतरित होंगी। मेरी माया शक्ति, आप लोग कुछ काल बाद जाकर अमरावती वास करेंगे। धरती पर महाराज दशरथ और कौशल्या स्वरूप में आप अवतरित होंगे, तब हम आपके पुत्र होके आएंगे। चौथा कारण, पांचवा राम जन्म के कारण में सत्यकेतु महाराज के पुत्र प्रताप भानु, अरिमर्दन, इनके सचिव धर्मरुच की कथा है। विप्र शाप से ये तीनों भाई ससमाज सकूल समूल असुर हो गए। इनके ताप से धरती का भार बढ़ने लगा। धरती अकुलाई मुनियों के पास गई। मुनि लोग ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी शिव जी
विचार होने लगा, कहाँ मिलेंगे प्रभु। और सबने मिलकर भगवान ब्रह्मा की सन्निधि में भगवान को पुकारा है। आइए हम सब लोग भाव श्रद्धा से 15 मिनट और श्रद्धापूर्वक विराजो। सब लोग गाने लगे, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंत जय प्रकारी जय यशुरारी सिंधु पालन सुर अद्भुत करनी मर्म न जानई को जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सो। जय जय विनाशी जय हो जय हो वासी व्यापक चरित पुनीतम माया यही रागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मूलि पुन गण गावई जयति भगति मुनि मनरंजन रंजन विपरीत ऋषय शेषा क्या कहूँ नहीं जान। जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु भगवान भव पारिधि मंगल विधि सुंदर अब गुण मंदिर सुख पुंदा मुन से सकल सुर परम भया सुर नमत नाथ पद सीता राम 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 सीता राम हरे सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम जान सभय सुरभूमि सुनि बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक। संदे देवताओं को पृथ्वी को
मुनिगणों को भय सहित जानकर भगवान श्री हरि की ब्रह्मवाणी बोली, जडि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेश, तुम ही लाग धरि हूँ अनशन सहित मनुज अवतार, ले हूँ सूर्यवंश में अवतार लूंगा, अंशों सहित आऊंगा, धरती के बार का हरण करूंगा,